नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में साथियों 50 ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो पिछले कई सालों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको टेस्ट की तरह लगाना है और देखना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन जानते हैं। 50 में से आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं, आप हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलिए फिलहाल अभी शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और ये रही आपकी स्क्रीन पर पहली क्वेश्चन, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो साथियों देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होगा। साथियों, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नए साथी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नायक समिति का संबंध किससे है। तो साथियों याद आपको रखना है, नायक समिति का संबंध किससे है। तो नायक समिति का संबंध है साथियों, याद रखिएगा, लघु उद्योग से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय हीरा संस्थान ये कहाँ पर स्थापित है। तो देखिएगा, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थापित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। आपको याद रखना है, भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित है। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। तो ये जो इतिहासकार हैं, इनमें से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। साथियों आपको याद रखना है, बदायूनी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है। देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है। तो साथियों आपको याद रखना है, राष्ट्रपति को सहायता एवं मंत्रणा कौन देता है, संघीय मंत्री परिषद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है, तो संघीय मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था। तो आपको यहाँ याद रखना है, देखिएगा 1765 से लेकर 1772 तक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। साथियों देखिएगा, चित्रा उपन्यास के लेखक कौन है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। आपको याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। आगे देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो देखिएगा साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा जाता है ना। वल्लभ भाई पटेल से पहले जो सरदार लगता है, वो सरदार की उपाधि किस उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। आपको याद रखना है साथियों, बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी। देखिएगा, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी। तो साथियों आपको याद रखना है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे फटाफट से, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1931 वाला कराची अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने ही की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही। तो देखिएगा, इनमें से कौन सी समिति है जो भारत में निर्धनता के अनुमान से संबंधित रही। साथियों आपको याद रखना है, विजय केलकर समिति। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है। तो देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, राष्ट्रपति। फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है। आपको याद रखना है साथियों, फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक हैं जगदीश भगवती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखिए, धर्मत का युद्ध जो अप्रैल 1665 में हुआ था, निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था।
आपको याद रखना है साथियों, धर्मत का युद्ध जो अप्रैल 1658 माफ करना 1658 ईस्वी में लड़ा गया था, ये औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में हुआ था। और साथियों अगर आपको नहीं पता है तो ये याद रखना है आपको कि औरंगजेब और दारा सिको दोनों ही शाहजहां के पुत्र थे, यानी इन दोनों आपस में भाई थे। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? आपको याद रखना है साथियों, हाथी गुम्फा अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो देखिएगा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? आपको याद रखना है साथियों, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, घनानंद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, घनानंद आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मत छुवाद बन गया है, यह किसने कहा था? तो साथियों इस कथन को कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए, किस विदेशी राजा ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा था? आपको याद रखना है साथियों, किस विदेशी राजा ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा था? तो असम सुदी ने, यानी राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी असम सुदी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो देखिएगा साथियों, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना जो है वो निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? आपको याद रखना है साथियों, पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? यानी इनमें से किस सिख गुरु की मृत्यु जो है वो औरंगजेब की वजह से हुई थी, औरंगजेब ने उसका वध करवाया था। साथियों याद रखना है, गुरु तेग बहादुर को। किस लिए? तो इस्लाम न स्वीकारने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो साथियों देखिएगा, ये जो राज्य युग्म है यानी दो राज्यों का जोड़ा जो आपको दिख रहा है सारे ऑप्शंस में, कौन से ऐसे दो राज्य हैं जिनमें राज्यसभा के लिए समान सीटें हैं? तो आपको याद रखना है साथियों, मध्य प्रदेश और गुजरात। देखिए, मध्य प्रदेश में भी जो है, एमपी में भी राज्यसभा के लिए 11 सीटें हैं और गुजरात में भी जो है राज्यसभा के लिए 11 सीटें हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस संविधान संशोधन द्वारा, देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? साथियों देखिएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 ईयर्स कर दी गई थी? आपको याद रखना है साथियों, 41वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो साथियों याद रखना है, जब तक भारत के राष्ट्रपति चाहें तब तक अपने पद पर रह सकता है भारत के राज्य के जो राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जो सिक्किम राज्य में स्थित है? तो देखिएगा, इनमें से कौन सा दर्रा, एक तो नाथुला दर्रा और दूसरा जेलेपला, ये दोनों दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? साथियों आपको याद रखना है, भोटिया जनजाति। ये जो भोटिया जनजाति है मौसमी प्रवास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है साथियों, कपिलधारा जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद किस राज्य का है? तो देखिएगा, भारत में बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद किस राज्य का है? तो बिहार का। साथियों जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है? तो याद रखिएगा, एयर इंडिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए, मुदेर तमिलनाडु में स्थित है, हरिद्वार उत्तराखंड में है, अलवर राजस्थान में है, ये तीनों सही है। लेकिन झांसी मध्य प्रदेश में नहीं है, ये तो उत्तर प्रदेश में है, तो यही जोड़ा गलत है, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड ये किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों आपको याद रखना है, ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र ये किस राज्य में स्थित है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है किस नाम से? तो देखिएगा, भारत के पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है वो कांकना तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत के सुंदरपुर में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो भारत के सुंदरपुर में साथियों म्यांमार देश है जो भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो म्यांमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? तो साथियों देखिएगा, काल वैशाखी कहाँ कहा जाता है? तो वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा देखिएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, किस वर्ष में? तो आपको याद रखना है साथियों 1915 में। देखिएगा 9 जनवरी 1915 में। आपको यह भी याद रखना है साथियों कि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? देखिएगा, अस्तोमा सद्गमय ये ऋग्वेद से लिया गया है साथियों। आपको यह भी याद रखना है कि ऋग्वेद को पूरे विश्व की पहली पुस्तक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेन पुल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो याद रखना है साथियों हुमायूं के बारे में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? आपको याद रखना है साथियों मैत्रेयनी संहिता में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिएगा, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्त क्या होता है? तो याद आपको रखना है, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्त होता है उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए और उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? तो साथियों देखिएगा, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है? तो आपको याद रखना है, जब किसी द्रव का वाष्पीकरण होता है तो उसका तापमान घटता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे, डायोड वह युक्ति है जो धारा को क्या करता है? तो साथियों देखिएगा, डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रभावित होने देती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आगे देखिएगा, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? साथियों आपको याद रखना है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी जो होता है वो स्टीफन के प्रभाव पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो देखिएगा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटासियम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, पोटासियम के परमाणु संख्या 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखेंगे, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पक्षियों का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है। ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो साथियों देखिएगा, ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? याद आपको रखना है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो देखिएगा, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? याद रखना है आपको साथियों, फोर्टन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो गया। आगे देखिए, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत होगा? तो साथियों ये जो है 2026 ईस्वी तक यथावत रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चेंजेस किए जाएंगे या नहीं भी किए जा सकते हैं, लेकिन 2026 से पहले तो कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है? तो देखिएगा साथियों, इनमें से कौन सी योजना है जो भारत सरकार ने आरंभ नहीं की है? एक तो वृद्धा पेंशन योजना जो भारत सरकार ने आरंभ की है, भारत निर्माण योजना भी आरंभ की है और कुटीर ज्योति योजना भी, लेकिन जीवन तरंग योजना नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, विचित्रचित मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? साथियों आपको याद रखना है, महेंद्र वर्मन द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है। तो साथियों आज के इस क्लास में 50 क्वेश्चंस थे। आप कितने क्वेश्चन कर पाए हैं करेक्ट, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। लाइव क्लासेस का टाइमिंग है शाम में 7 बजे से सामान्य विज्ञान का और रात में 10 बजे जीके जीएस का। ये दोनों लाइव क्लासेस का टाइमिंग है। आप लोग सभी साथी लाइव क्लास में भी जरूर जुड़िएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।